फेमस पोएट कमला दास। ये जो पोएम है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कवि की, पोएटिस की अपनी फीलिंग्स थी जिसको उसने सोचा कि जर्नलाइज किया जाए। जो सोच, जो भावनाएं, जो डर, जो हालात मेरे सामने अपनी बूढ़ी माँ को देखकर उत्पन्न हुए हैं, शायद ऐसी ही सोच बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं। इन्हीं के साथ कुछ ना चाहते हुए भी उसको लिखना पड़ा अपनी माँ के बारे में। Let us read what she has written in the poem My Mother at 66. 66 old age. Let us read. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचीन के लिए रवाना होते वक्त I saw my mother beside me. मेरे साइड में बैठी हुई, मेरे पास बैठी हुई मेरी माँ को मैंने ध्यान से देखा। Doze, open mouthed. माँ की हालत कैसी थी? Doze, ऊँघ रही थी। ओपन माउथड, मुंह खुला हुआ था। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, बुजुर्ग लोग खासकर सोते वक्त कई बार उनका मुंह खुल जाता है। डोज, ऊँघ रही थी, सो रही थी हल्की निद्रा में और उसका मुंह खुला हुआ था। ये चीज पोएटिस ने नोटिस की जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए निकली थी और उसकी माँ उसके साथ कार में बैठी हुई थी। Her face a sheen like that of a corpse. sheen का मतलब होता है बेस, मतलब जैसे शरीर में से सारा खून निचोड़ लिया हो, राख जैसा सफेद। उसका चेहरा जैसे किसी लाश का, किसी शव का चेहरा होता है, ऐसे ही बेहिस था। And realized with pain, और एक दुख के साथ, एक तकलीफ के साथ, एक पीड़ा के साथ मैंने महसूस किया that she was as old as she looked, कि वो जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी। That she has grown very old, but soon put that thought away. लेकिन जल्दी ही मैंने अपने उन विचारों को अपने मस्तिष्क में से बाहर निकाला और उन विचारों को परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि वो विचार दुख दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, अपनी माँ को खोने की सोच रही थी मैं, तो उन खराब विचारों को, बुरे विचारों को दूर हटाने के लिए मैंने कार से बाहर देखा एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन युवा पेड़ों की तरफ, पौधों की तरफ देखा जो भाग रहे थे। The merry children spilling out of their homes, उन प्रसन्न बच्चों को देखा जो अपने घरों से बाहर बिखर रहे थे। यहाँ पर पोएट ने जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। चाइल्डहुड, बचपन, जब बच्चे प्रसन्न होते हैं और बाहर खेलते हैं, पढ़ते हैं हालांकि, लेकिन बचपन को प्रसन्नता का प्रतीक, चिन्ह बताते हुए उसने कहा है मेरे चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। एक स्टेज क्या होगी? चाइल्डहुड, बचपन, जो प्रसन्नता का प्रतीक है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग दौड़ना, जो कि ताकत का प्रतीक है। युवा अवस्था, दूसरी अवस्था क्या थी? युवा अवस्था, यंग एज, जो कि ताकत का प्रतीक है। फिर वृद्धावस्था, जिसमें उसकी माँ पहुंच चुकी थी, जो कि वीक है, बेहिस है, अशीन है और बूढ़ी है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब सारे सिक्योरिटी चेक वगैरह हो चुके, उसके बाद standing a few yards away I looked again,
अपनी माँ से कुछ ही गज की दूरी पर जब मैं खड़ी थी, दोबारा मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। एट हर when pale as a late winter's moon। कैसा चेहरा था? पीला पड़ गया था, जैसे सर्दियों में, जब सर्दी काफी गहरी हो जाती है, सर्दियों में चंद्रमा दिखाई देता है, वैन मून बोलते हैं उसको। पीला, कोई ज्यादा रोशनी नहीं, कोई ज्यादा चमक नहीं। तो ऐसे ही मेरी माँ का चेहरा एज लेट विंटर्स मून, वैन था, बेहिस था, पीला पड़ा हुआ था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। और अपने बचपन का पुराना डर, बच्चों को ही डर ज्यादा होता है, स्कूल में जाना है ये नहीं कि कहीं मैं अपनी माँ को ना खो दूं, ये डर। बच्चों का सबसे ज्यादा डर यही होता है कि कहीं मैं अपनी माँ से बिछुड़ ना जाऊं। एटलीस्ट पोइटेस के मामले में तो यही बात थी। तो कहती मेरा बचपन का डर, जाना पहचाना डर कि मैं अपनी माँ को से बिछुड़ ना जाऊं, अलग ना हो जाऊं, वो डर मेरे पास लौट कर वापिस आया। मैंने उस डर को महसूस किया। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं। जो कहा वो क्या था? सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज, कुछ नहीं किया। क्या किया था? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई, मुस्कुराई और केवल मुस्कुराई थी। ये जो सी यू सून अम्मा, ये वर्ड्स और उसकी स्माइल केवल ये चीज दिखाती है कि वो अपनी माँ को एश्योरेंस देना चाहती थी कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। लेकिन उसको भय था, डर था, हो सकता है कि वो अपनी माँ से दोबारा ना मिल पाए। दैट वाज ऑल अबाउट